नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जो कि है ज्यामितीय रचनाएं यानी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। तो आज हम ज्यामितीय रचनाएं के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला ये ज्यामिति का कुछ फिगर है, जैसे कि त्रिभुज, उसकी 3 भुजा इस तरह से दिखता है। इसी तरह से आयत, वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज, ये सभी तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी बहुभुज का कोण कितना होता है, कुल कोणों का योग कितना होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पंचभुज का एक कोण का मान 108 डिग्री होता है और सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है। इसको निकालने का सूत्र होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ये होता है कुल योग निकालने के लिए कोण का। और अगर इसमें से एक कोण निकालना होगा तो इसमें n से हम भाग दे देंगे, जो कि n हमारा भुजाओं की संख्या है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें समलंब कौन सा है। ये जो फिगर दिया गया है चारों, इसमें से समलंब चतुर्भुज कौन सा है। तो इसका ऑप्शन क में है, ये वर्ग है। ऑप्शन ख समांतर चतुर्भुज और ऑप्शन ग में है हमारा समलंब चतुर्भुज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यही होगा हमारा समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है। एक इस तरह से वृत्त है और यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। इसके बाद कहा गया है त्रिज्या से छूती हुई एक स्पर्श रेखा, जो कि इस तरह से त्रिज्या से छूती हुई स्पर्श रेखा जो कि समकोण बनाती है, ये समकोण बनाती है। यहाँ दिया है त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है। तो ये जो समकोण बनाती है रेखा, तो ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो इसका ऑप्शन ग में है स्पर्श रेखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ग होगा, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होती है। तो वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो डी यानी कि व्यास का आधा होता है, d/2, यानी कि इसे कह सकते हैं 1/2 × d, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं। तो दो कोणों का योग अगर मिल करके 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए में है अधिक कोण। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक होता है। न्यून कोण, ये 90 डिग्री से कम होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करके बनाया गया कोण, कॉम्प्लीमेंट्री कोण, यही आपका आंसर सही होगा। जो कि दो कोण मिलकर के 90 डिग्री बुलाता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है, यानी कि ये जो वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है, तो इसका ये केंद्र से ये कितना डिग्री का होता है। तो एक वृत्त का जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये आप लोग को पता ही होगा पहले से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समकोण त्रिभुज कौन सी है। तो ऑप्शन क में जो दिया गया है ये आपका समबाहु त्रिभुज है। ऑप्शन ख है समकोण त्रिभुज, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ग में है समद्विबाहु त्रिभुज और ऑप्शन घ में है अधिक कोण त्रिभुज। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ये एकदम इस तरह से समकोण त्रिभुज, यानी कि यह एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज का। इसका राइट आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन ए में है आयत, ऑप्शन क आयत, ऑप्शन ख समचतुर्भुज, ऑप्शन ग वर्ग और ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो इन सभी का आयत, वर्ग, समचतुर्भुज सभी का जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु से स्पर्श करती है, बिना केंद्र से गुजरे वृत्तखंड को क्या कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो बिना केंद्र को टच किए वृत्त की परिधि पर दो जगह छूने वाली रेखा ये व्यास कहलाती है। तो इसमें कहा गया एक रेखा किसी वृत्त को दो बिंदु से स्पर्श करती है, बिना केंद्र से गुजरे वृत्तखंड को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जीवा। यानी कि एक वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है वृत्त का डायमीटर, जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, ये सबसे बड़ा जीवा होता है। और सब ये सब इतना, यानी कि एक वृत्त पर अनेकों जीवा हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा इससे पहले वाला जो था ये सारा का सारा हमारा ज्यामितीय आकृति का था। अब हमारा शुरू होने वाला है लेटरिंग, यानी कि लेटर से जो हम इससे पहले भी वीडियो बना के डाले थे सब्जेक्टिव टाइप, तो उससे क्वेश्चन था। तो आज हम फिर लेटर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, IS 1609 से 1983 अनुसार लाइन की मोटाई D कितने प्रकार की होती है। इसका ऑप्शन क में है, H/14, ऑप्शन ख में है H/10,
ऑप्शन ग में है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन ग है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि एक ए टाइप का होता है और एक बी टाइप का होता है। तो ए टाइप का जो होता है वो H/14 और बी टाइप का जो होता है वो H/10 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों के लिए दाहिने हाथ का कोण कितना होता है? तिरछे अक्षरों के लिए दाहिने हाथ पर कोण कितना होता है? तो ऑप्शन क है 15 डिग्री, ऑप्शन क 30 डिग्री, ऑप्शन ग 45 डिग्री और ऑप्शन घ 60 डिग्री। यानी कि हम जो एक तिरछे अक्षर लिखते हैं जिसे हम इंक्लाइंड लेटर कहते हैं, इस तरह से हमारा ये एक बॉक्स बन गया, इसमें हम लिखते हैं जैसे ए बी सी इस तरह से। तो हमारा ये जो कोण है, ये जो हमारा झुका हुआ कोण है वो कितना होता है, यानी कि कितना डिग्री पे झुका रहता है। तो हमारा इंक्लाइंड लेटर जो बनता है वो हमारा 75 डिग्री पे बनता है। इस तरह से हमारा 75 डिग्री होगा और हमारा जो ये 90 डिग्री होगा और ये 75 डिग्री, इसका बीच का कोण कितना होगा? ये होगा 15 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर, 15 डिग्री का हमारा दाहिना हाथ कोण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों को प्रायः किस नाम से संबोधित किया जाता है? अपर केस, लोअर केस, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम अक्षर को अपर केस और लोअर केस दोनों में संबोधित कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर केस अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है? लोअर केस जो होता है यानी कि छोटा अक्षर, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन क में है 1.5 से 10 mm तक, ऑप्शन ख में है 2.5 से 14 mm तक। यही इसका राइट आंसर होगा, 2.5 से 14 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियांत्रिक चित्ररेखा में कई प्रकार के अक्षर के प्रकार होते हैं। जिस तरह से अक्षर दिखाया गया है, अक्षर में ए बी सी डी ई एफ जी एच के प्रकार का नाम बताइए। यानी कि अक्षर जो होता है हमारा सो बहुत प्रकार का होता है, जैसे गॉथिक, रोमन, इटालिक और टेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गॉथिक अक्षर। ये जो हमारा लेटर है ये आंसर हो जाएगा हमारा गॉथिक अक्षर, इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद रोमन अक्षर में गॉथिक अक्षर मतलब कि जिस तरह से हम यहाँ ए लिखे तो ए की ये साइड भी मोटा, ये साइड भी मोटा और ये साइड जितना मोटा होगा सभी एक बराबर लकीर, यानी कि उसकी मोटाई होगी लकीर की। जबकि हमारा रोमन में एक पतला होता है और एक मोटा होता है। इस तरह से जैसे ये हमारा मोटा हो जाएगा और फिर दूसरा पतला हो जाएगा। इस तरह से हम रोमन लिखते हैं। और टेक्स्ट अक्षर का प्रयोग करते हैं हम सजावटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं, नीचे दिए गए अक्षर शैली को पहचाने। वही अक्षर शैली फिर से दिया गया है। तो ये भी हमारा गॉथिक ही होगा, ये भी हमारा जो गॉथिक होगा, क्योंकि इसमें भी सारे के सारे जो हमारा लाइन की मोटाई है वो सेम ही है, तो ये गॉथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये प्रकार के अक्षरों के मध्य कम से कम कितना उचित अंतर होना चाहिए? तो ये प्रकार की जो अक्षर है इसके बीच में उचित दूरी दर्शाने के लिए बोल रहे हैं। तो उसमें है आंसर ऑप्शन क में है 1/14, ऑप्शन ख 6/14, यही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख 6/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, अक्षरांकन विभिन्न प्रकार से किया जाता है तथा IS अनुसार अक्षरों की ऊंचाई, चौड़ाई तथा मोटाई सुनिश्चित की जाती है। अक्षरों का अक्षरांकन उनके निम्न यानी कि डैश डैश होता है। इसका ऑप्शन क में है आधार की चौड़ाई, स्ट्रोक की मोटाई, शीर्ष की चौड़ाई और इसकी और लंबाई। तो इसका जो राइट आंसर वो स्ट्रोक की मोटाई हो जाएगा, क्योंकि अक्षर का जो हम वर्गीकृत करते हैं अक्षर को तो आधार की चौड़ाई से नहीं करते हैं, ना ही शीर्ष की ऊंचाई से, यानी कि आधार कितना ऊंचा है अक्षर उसके नहीं करते हैं, लंबाई से भी नहीं करते हैं, हम स्ट्रोक की लंबाई, स्ट्रोक की मोटाई से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 9609 से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये 9600 नहीं होगा, 1600 होगा। कि अक्षर की मानक ऊंचाई किस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है? ऑप्शन क √5, ऑप्शन ख √4, ऑप्शन ग √3 और ऑप्शन घ √2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है? तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी यही था। तो तिरछे अक्षर जो हम बनाते हैं वो हमारा 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहता है और इस तरह से 90 डिग्री पर हम बनाते हैं सीधी अक्षर वाला स्ट्रेट, और इस तरह से 75 डिग्री पे बनाते हैं हम इंक्लाइंड यानी कि झुकी हुई रेखा। तो इसके बीच में जो होगा 15 डिग्री का कोण, ये इससे पहले वाला का आंसर था, और ये हमारा 75 डिग्री पे झुका हुआ रहता है तिरछे रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षरांकन पद्धति में अक्षरों की पंक्ति मोटाई एक समान होती है? यही क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, अक्षर देकर के पहचानने के लिए। यही गॉथिक है, गॉथिक का मोटाई जो है हर जगह समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षरांकन पद्धति में D बराबर H/10 होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख टाइप बी, यानी कि टाइप ए में अक्षर होता है D बराबर
H/14 और जो टाइप बी है उसमें होता है D = H/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरांकन बी विधि में पंक्ति मोटाई D का मान क्या होगा? यही जो हमें बी पूछ रहा है। तो इससे पहले बी हमको दिया गया था 10/14 और उसको यहाँ पे दिया गया है 10/14, उसको पूछ रहा था ये किस पद्धति में आता है, और यहाँ पे बी पद्धति का नाम ही पूछ दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग H/10। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अक्षरांकन ए विधि में पंक्ति मोटाई D का मान क्या होगा? यही इससे पहले जो पूछा था ऑप्शन टाइप ए और अभी पूछा है टाइप बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ H/14। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाता है जिसमें वह निम्न से पढ़े या देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन क में है चित्ररेखा के ऊपर से, ऑप्शन ख चित्ररेखा के बाएं तरफ से, ऑप्शन नंबर ग चित्ररेखा के नीचे तरफ से। यही इसका आंसर हो जाएगा चित्ररेखा के नीचे तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी अक्षर जिनका प्रयोग तकनीक ड्राइंग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो हमारा सजावटी अक्षर होता है वो होता है टेक्स्ट अक्षर। इसका प्रयोग हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं भी नहीं होगा, ये सिर्फ सजावटी के लिए होता है टेक्स्ट अक्षर। 17 नंबर क्वेश्चन है, BIS द्वारा अक्षरों का तिरछा कोण कितना होता है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसका भी आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि तिरछा कोण 75 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, अक्षरांकन के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते समय मूल शब्द ऊंचाई लगभग डैश बड़े अक्षरों में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क में दिया गया है बराबर, ऑप्शन ख 3/4, ऑप्शन ग 2/3 और ऑप्शन घ 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना अनुपात सामान्य होता है? ऑप्शन क में है 7/4, जो कि यही इसका राइट आंसर है, 7/4 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार मुख्य शीर्षक तथा ड्राइंग संख्या के कितनी ऊंचाई प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर क में है 6 mm, ऑप्शन ख में 12 mm, ऑप्शन ग में 6 से 12 mm और ऑप्शन घ में 15 mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 6 से 12 mm। नेक्स्ट है हमारा 10 mm सिंगल स्ट्रोक के बड़े अक्षरों को निम्न को लिखे, जैसे इंडिया, भारत और 1947। तो इसका वीडियो हम इससे पहले भी बना के दे दिए थे, ये सब्जेक्टिव में आता है। इससे पहले हम वीडियो बना के 10 mm के ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक में लिखने के लिए हम बता दिए थे। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, उससे देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। लेटर का चैप्टर हमने पहले से ही करा रखा है, तो वहाँ पे हम ये 10 mm की ऊंचाई में लिख के किस तरह से लिखा जाता है ये लिखना भी हमने सिखा दिया था, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में डबल स्ट्रोक ऊपर अक्षरांकन में लिखे तथा अक्षरों की ऊंचाई 10 mm रखी हो, यानी कि इसको कहते हैं डबल स्ट्रोक में लिखने के लिए। तो हम सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक दोनों तरह से लिखने के लिए इससे पहले ही हमने सिखा दिया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से अक्षरांकन यानी कि लेटरिंग का सारा वीडियो देख लीजिए। तो इसके साथ आज का जो हमारा समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ जो भी हम बताए हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको सही से याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार से ऑब्जेक्टिव का ही आंसर, इस बार से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव हट गया है और ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।